सभी साथियों को राम राम। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, मैंने आपको कहा है कि CET का आयोजन होने से पहले लगभग आपका सारा जो सिलेबस है मैं करवा दूंगा। तो आज की क्लास से साथियों हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश की पहले हमने एक वीडियो डाली है टेंस की, वो मैंने बोर्ड पे करवाई थी भाई। लेकिन हम इंग्लिश को भाई, जैसे आपको पता है, पॉलिटी भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हिस्ट्री की बारी है, साथ ही साथ इंग्लिश को भी स्टार्ट कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स के साथ करवाएंगे साथियों। ये नोट्स मैंने खुद बना रखे हैं भाई, और जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस मैं इनके सभी के भाई आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि भाई आप इस सफ़र में तो मुझे अप्रिशिएट करोगे भाई। जिस तरीके से मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इस मेहनत को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। तो साथियों, आज की वीडियो में हम पूरे टेंस टॉपिक को पढ़ लेंगे, ठीक है। सभी रूल्स के साथ एग्जाम्पल को देखेंगे भाई। टेंस क्या होता है भाई? समय, काल, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने पास्ट में की है, जो हम कर चुके हैं, वो हमारा पास्ट है भाई। टेंस को 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो वर्तमान में हो रहा साथियों उसको हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, और जो आगे हम फ्यूचर में करेंगे उसको फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या है भाई? टेंस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। एक्शन किया भाई वर्ब ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। टेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। यानी हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वर्तमान में, तो वो प्रेजेंट में, एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं वो पास्ट में भाई, और जो करेंगे वो फ्यूचर में, ठीक है। तो हम फिर इनको भाई आगे जाके डिवाइड करते हैं, जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट। प्रेजेंट ये सभी में होंगे भाई, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इंडेफिनेट में हम क्या देखेंगे भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS साथियों ये हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम करेंगे भाई पास्ट इंडेफिनेट में। कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इनके भाई फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे भाई, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ES यूज़ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में भाई हम सिंगुलर में हम डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल के लिए हम डू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सुपरफ्लोस क्या होता है भाई? यानी कोई चीज़ हमें जितनी ज़रूरत है और उससे ज़्यादा कर दें तो वो सुपरफ्लोस हो जाता है भाई, ठीक है। इसका सिनोनियम वर्बोज या रिडंडेंट है भाई, ठीक है। बी की 3 फॉर्म होती है। इज MR हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करेंगे भाई, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में, और वाज वर्क को हम पास्ट टेंस फॉर्म में यूज़ करेंगे। बीन को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसका स्ट्रक्चर क्या है भाई? इज MR प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, ठीक है। इज सिंगुलर के लिए भी M के साथ, I के साथ हम M का यूज़ करेंगे, और प्लूरल के लिए हम R का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे भाई, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, जैसे भाई इज़ आ गया इसमें, ही क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इज़ का यूज़ कर दिया भाई, ऊपर लिख रखा है जैसे ये, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और प्लस में ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING यूज़ हो गया, ठीक है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा है, ठीक है, यानी कार्य चल रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है। हैव की भी 3 फॉर्म होती हैं भाई, हैव, हैड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? हैज़, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है भाई पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है? वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। वाज सिंगुलर के साथ यूज होगा, वर्ब प्लूरल के साथ यूज होगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस,
पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे ही हैड रिटन ए लेटर, तो हैड हो गया ये और ये रिटन होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्राइमरी वर्ब्स होती हैं भाई डू, बी, हैव, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। शैल को हम आई वी के साथ यूज करेंगे, विल को हम अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं है भाई, ठीक है। इंटेंस और ओपिनियन देखी जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई फ्यूचर एक्शन के लिए यूज करेंगे हम, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड विल कम हेयर टुमारो, ओके। विल भाई आई वी के साथ यूज करते हैं, सेल अदर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, जब फिक्स्ड होता है भाई, ठीक है। फिक्स्ड किस तरीके से, आई विल हेल्प यू, तो ये एक प्रोमिस हो गया भाई, यानी फिक्स्ड हो गया ये। डेटर्मिनेशन, कोई डेटर्मिनेशन कर लिया, यानी एक निश्चय कर लिया, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम, ठीक है, विल के आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये प्रोमिस हो गया भाई, डेटर्मिनेशन होगी, थ्रेट होगी, धमकी, द अथॉरिटीज विल शैल यानी पुनिश रोंग डूअर्स, ठीक है। तो ये थ्रेट होगी भाई, तो अदर सब्जेक्ट के साथ अगर, ठीक है, फिक्स्ड है कोई चीज़, तो उसमें हम अदर सब्जेक्ट के साथ शेल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर शेल का यूज़ होगा भाई। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो भाई, जहाँ पर बात ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की हो, ठीक है, देखेंगे नो कैंडिडेट शेल ब्रिंग, ठीक है, हिज हर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो यहाँ पर हम शेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन्हीं तरीके में पूछा जाता है साथियों, आपको एग्जाम में यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोमिस आपको देखना होगा, यहाँ पर प्रोमिस की बात हो रही है, डेटर्मिनेशन की बात हो रही है, थ्रेट की बात हो रही है, इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है, विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में बी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये मैंने, ठीक है, ये बी यहाँ पर भाई ये एरो का निशान लगा रखा है, ठीक है। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही विल हैव रिटन ए लेटर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, किसी भी कार्य का कुछ भाग हो चुका है तथा कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे डेट, कोई भी डेट दे दी जाएगी, डे, ईयर, मंथ, सीजन, जैसे सिंस मंडे, ठीक है, तो मंडे डे की बात हुई है, सिंस 1947, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है भाई, ठीक है, ठीक है। जैसे पार्ट्स ऑफ डे होते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस यानी डे के पार्ट है ये, मॉर्निंग, इवनिंग, यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंस डॉन, तो इसका अर्ली मॉर्निंग मीनिंग होता है भाई। स्टेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ के स्टेजेस, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड, ठीक है। इमेमोरियल, जिसे भुलाया ना जा सके, साथियों कुछ न कुछ साथ ही साथ कुछ, ठीक है, वकैब भी लिख रखी हैं। नेम ऑफ इवेंट, ओकेजन, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करेंगे भाई सिंस का, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, सिंस दिवाली, सिंस हिज वेडिंग, ठीक है। फॉर का यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, इंडेफिनेट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। काम कब चला, कब खत्म हुआ, पता ही नहीं चला, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, ठीक है। न्यूमरल के साथ टाइम वर्ड, तो वहाँ पर भी फॉर का यूज़ होगा भाई, जैसे न्यूमरल 2 और टाइम वर्ड डेज, ठीक है। तो फॉर 2 डेज हो गया। कैलकुलेटेड टाइम फॉर ए सेंचुरी, ठीक है। फॉर 3 डेज आफ्टर होली, यानी ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर सैटरडेज, फॉर हावर्स, फॉर लास्ट वीक, यानी इसमें हम बता नहीं सकते भाई, ठीक है, समय का कब चला कब खत्म हुआ, ठीक है। फॉर द लास्ट वीक, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और आगे चल के भाई सिंस और फॉर और प्लस में टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। विल शैल प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। तो इसमें भाई सिंस की जगह फ्रॉम का यूज होगा, फ्रॉम और फॉर का, ठीक है, प्लस टाइम, ठीक है। किरण विल हैव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 2025, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर सिंस का यूज़ नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ होगा, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ हैबिट, रूटीन, एक्शन को दर्शाने के लिए होता है, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी वीक, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे, ठीक है, नेवर, शेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं साथियों, ठीक है। इनके साथ आपको कभी भी ध्यान रखना भाई, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ कभी भी आप नोट का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करोगे इनके साथ, क्योंकि वहाँ पर सुपरफ्लोस हो जाएगा फिर, ठीक है। रवि ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज की बात होगी, रूटीन का एक्शन की बात होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है भाई टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, हॉट एयर गोज अपवर्ड्स, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, साइंटिफिक फैक्ट है। मैथमेटिकल फैक्ट, वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये फैक्ट है भाई, ठीक है, दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को यानी कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई फिलोसफिकल फैक्ट जैसे डेथ कम्स टू ऑल, फिलो साइकोलॉजिकल फैक्ट जैसे लव चेंजेस ए पर्सन, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये फैक्ट हैं, इनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ टू मेंशन ए प्रोवर्ब, मोरल ऑफ ए स्टोरी, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो कोई मोरल ऑफ ए स्टोरी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। एक कोटेशन जैसे टेकन वर्ड्स फ्रॉम ए टेक्स्ट, जॉन किट सेड ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इन ए जॉय फॉर एवर, ठीक है, तो इनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे। ए सेइंग, स्पोकन वर्ड्स ऑफ ए फेमस पर्सन, एस.सी. बोस सेड दिल्ली चलो, तो ये क्या है, स्पोकन वर्ड्स है भाई, ये नारे किसने दिए, तो यहाँ पर भी हम जो है कोई भी यानी फेमस पर्सन कोई बात कहता है, स्टेटमेंट कहता है, तो उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम, शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, टू मेंशन ए लाइव एक्शन, तो लाइव एक्शन को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स हैं जैसे नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करंटली, प्रेजेंटली, तो राहुल इज़ रीडिंग ए नॉवल नाउ, तो यहाँ पर नाउ का यूज़ है, ठीक है, तो ये क्या है, एक लाइव एक्शन को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टू मेंशन ए पैरेलल एक्शन नोट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो साथ साथ कार्य हो रहा है, तो कीवर्ड्स हैं दीज डेज, नाउ ए डे, ठीक है, राम इज़ परसुइंग एमएससी दीज डेज, ठीक है, तो यानी एमएससी कर रहा है, ठीक है, तो ये एक पैरेलल एक्शन है भाई, ठीक है, यानी वो एमएससी कर रहा है इन दिनों, ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं भाई दीज डेज, नाउ ए डे, तो इनको यहाँ पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनेट टेंस इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूस, ठीक है, जैसे यहाँ पर भाई हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेंस, सी, टच, टेस्ट, स्मेल, फीलिंग भाई जैसे लव, हेट, लाइक, एडोर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, मेंटल प्रोसेस, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, पोजेसन, हैव, वांट, बिलोंग, और ठीक है, अपीयरेंस, लुक, अपीयर, सीम, रिजेंबल, मिसलेनियस जैसे मैटर, इक्वल, बैलेंस, जैसे आई सी यू, ठीक है, तो ये क्या है भाई, आई सी यू, ये क्या है, सेंस है, ठीक है। सी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स, तो ये फीलिंग है भाई, ठीक है। राज बिलीव्स अस, ठीक है, तो ये मेंटल प्रोसेस है भाई, ठीक है। ही सिम्स अनहैप्पी टुडे, ठीक है, ये अपीयरेंस है भाई। केशव नीड्स सम कॉमन सेंस, ठीक है, तो इन चीज़ों में हम जैसे ये दे रखे हैं भाई आपको वर्ड अपीयरेंस, मिसलेनियस, पोजेसन, मेंटल प्रोसेस, फीलिंग, सेंस, इनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हैव है भाई, इंडेफिनेट में पोजेसन दिखाता है भाई, ठीक है। कॉन्टिन्यूस जैसे ईट, डिनर, एंजॉय, ठीक है। इन जनरल सेंस, ठीक है, जनरल सेंस में हम इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक सेंस में हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। दे हैव ए ह्यूज
हाउस, ठीक है। तो ये इंडेफिनेट हो गया भाई। द गेस्ट आर हैविंग डिनर, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस का यूज़ हो गया, ठीक है। आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस का यूज़ हुआ भाई, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स करवा रखे हैं भाई। आई फील कोल्ड इन जनवरी, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्टेड डॉक्टर, ठीक है। ये स्पेसिफिक सेंस है भाई, ठीक है। फील कोल्ड इन जनवरी, तो जनवरी में सभी ठंड महसूस करते हैं भाई, जनवरी में आपको ठंडी लगेगी, तो ये जनरल सेंस है। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, तो ये क्या स्पेसिफिक सेंस है, यानी मुझे ठंड लग रही है तो मुझे डॉक्टर से सुझाव लेना चाहिए, ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक सेंस है। द मदर इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ हिज सन, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक सेंस है। स्पेसिफिक सेंस में हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्मेल होती है भाई, एक गुड सेंस की होती है, गुड सेंस में हम इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे, और बैड सेंस की स्मेल में हम कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। द रोज स्मेल्स स्वीट्स, ठीक है। तो ये गुड सेंस है भाई, तो यहाँ पर इंडेफिनेट का यूज़ हुआ है। द परफ्यूम इज स्पेलिंग अवेफुल, यानी ये एक बैड सेंस है, अवेफुल, ठीक है। हियर है भाई जर्नल सेंस, कुछ भी सुना तो इंडेफिनेट भाई। स्पेसिफिक सेंस जिसे सुनकर हम जजमेंट दे, कंटिन्यूस, स्पेसिफिक सेंस में हम कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। वी हियर द नॉइस ऑफ द फैंस, ठीक है। तो हमें पंखे की यानी नॉइस सुन रही है, ठीक है। द जज इज़ हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, तो ठीक है, ये एक स्पेसिफिक सेंस है, यहाँ पर भाई कंटिन्यूस प्रोसेस का यूज़ हुआ है। थिंक है भाई, जनरल सेंस में इंडेफिनेट, स्पेसिफिक सेंस यानी प्लानिंग में हम कंटिन्यूस। आई थिंक ऑफ यू, तो एक ये जनरल सेंस है। आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, यानी मैं तुमसे मिलने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस है भाई, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक सेंस है, तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ किया, कंटिन्यूस टेंस का। कमेंट्री करते समय प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। देयर गोज अनदर 6, ठीक है। हैबिट, प्रेजेंट रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ दर्शाते हैं भाई हम। ही ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है। लेकिन हैबिट को हम एंगर फ्रस्ट्रेशन में बोलें तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं। ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट, तो ये एंगर के साथ बोल रहे हैं हम, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया, ठीक है। जब हम डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी अफर्मेटिव टेंस का यूज़ करें तो हम उसे एम्फेसाइज बोलते हैं। जैसे मैं ही तो घर का सामान लाता हूँ, आई डू वर्क फॉर माई फैमिली, ठीक है। तो भाई एम्फेसाइज करके हम जब बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें तो इसे एम्फेसाइज बोलते हैं भाई, यानी जोर देते हैं उस बात पर। मैं ही तो, एक तो मैं घर का सामान लाता हूँ, एक मैं ही तो घर का सामान लाता हूँ, यानी मेरे सिवा कोई नहीं लेके आता, मैं ही तो एम्फेसाइज किया गया है, तो ठीक है। तो यहाँ पर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्फेसाइज जोर लगा के कही गई है कोई भी बात, ठीक है। ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट करने पर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करते हैं। जैसे अकबर सेंड्स द थ्रोन, ठीक है। तो कोई भी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हिस्ट्रिकल इवेंट का करते समय हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, ठीक है। इसके कीवर्ड्स हैं भाई, सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट, तो ठीक है। और हैं भाई बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, लेटली, येट, एज येट, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है। तो भाई जस्ट, येट इनका भाई नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, जस्ट, ऑलरेडी इनका यूज़ सेंटेंस में वर्ब से पहले होगा, और इनको छोड़कर जैसे सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, लेटली, इनका यूज़ भाई सेंटेंस के एंड में यूज़ होगा। राम हैज़ फिनिश्ड 3 चैप्टर्स बाय नाउ, तो नाउ है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स हैं भाई, जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है ना उनको दर्शाने के लिए हम इन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट और ऑलरेडी का यूज़ भाई वर्ब से पहले होगा, ठीक है। जैसे आई हैव जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड, ठीक है। तो वर्ब से पहले यूज़ हुआ भाई जस्ट का, ठीक है। सी हैज़ सबमिटेड द फॉर्म सो फार, एंड में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स है भाई, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सी हैज़
नोट ब्राउट द बुक्स येट, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और येट का सेंटेंस के एंड में भाई, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट, टू मेंशन पास्ट स्पेसिफिक टाइम, कीवर्ड्स हैं जैसे यस्टरडे, लेट, डे, ईयर, मंथ, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ठीक है। इन द अर्ली ईयर्स ही सेलिब्रेटेड हिज एनिवर्सरी ऑन 23 जनवरी, ठीक है। तो भाई पास्ट स्पेसिफिक एक्शन को दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको देख लेना। गांधी केम टू इंडिया, ठीक है, जैसे इन 1915, तो आपको पता है भाई ये स्पेसिफिक डेट है, तो यहाँ पर भी हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट जैसे पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ करेंगे भाई। इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है भाई, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस ही ग्रेजुएटेड, ठीक है। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंस और पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। सिंस से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, सिंस के बाद हम, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। ये स्पेसिफिक टाइम को दर्शाएगा भाई। अगर सिंस का यूज़ टाइम बताने का हो, सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम के स्थान पर हम सिंस का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे लास्ट वीक है भाई, तो यहाँ पर सिंस भी, सिंस लास्ट वीक, फ्रॉम लास्ट वीक, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है, फ्रॉम कमिंग वीक, ठीक है। तो भाई फ्रॉम के स्थान पर हम सिंस का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2016, ठीक है। ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2022, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हैं भाई, एग्जाम्पल है, इनको देख लेना। पास्ट इंडेफिनेट फ्रॉम पास्ट टू पास्ट, ठीक है। ही वर्कड हेयर फ्रॉम 2016 टू 18, यानी 2016 से बीच उसने यहाँ पर काम किया था। तो ये पास्ट टू पास्ट है भाई, 2016 और 2018, ठीक है। इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे पास्ट टू पास्ट में, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री भाई परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे अगर, ठीक है। जैसे भाई द रामायण इज़ द बेस्ट एपिक दैट आई हैव सीन, ठीक है। तो यहाँ पर भाई प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है भाई, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो भाई प्रेजेंट का यूज़ करेंगे और पास्ट है तो पास्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय भाई कंप्लीटेंस ऑफ टाइम बताता है, ठीक है, बाय, ठीक है। हीना विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, तो ये कंप्लीटनेस ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। हीना हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय लास्ट वीक, ठीक है। हीना ये यानी कार्य का कंप्लीट होना बताता है भाई, कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। हीना विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, यानी कल तक हीना प्रोजेक्ट यानी कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीटनेस दिखाई गई है। हीना हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नाउ, हीना विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुडे, ठीक है। तो ये कंप्लीटनेस बताता है। एंटीसीडेंट जो एक्शन पहले हुआ हो, प्रेसिडेंट भाई जो एक्शन बाद में हुआ हो। आगे बताऊंगा भाई, ठीक है। ये पी और ए आगे जहाँ पर लिखा दिखे ना, तो आपको एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है। द पुलिस केम लेटर, ठीक है, ठीक है। तो यानी एक परफेक्ट टेंस है भाई, ठीक है। द पुलिस केम लेटर, ठीक है। द थीव रैन अवे, ठीक है। ये एंटीसीडेंट, ये पहले जो एक्शन पहले हुआ है। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, ठीक है। यानी चोर भाग चुका था पहले, ठीक है, जब पुलिस आई भाई, जब पुलिस पहुंची, ठीक है। तो बिफोर भाई, बिफोर से पहले एंटीसीडेंट, बिफोर के बाद प्रेसिडेंट, ठीक है। और एंटीसीडेंट जो यानी कार्य पहले हो चुका है भाई, वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो बाद में हुआ है वहाँ पर हम इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे।
राहुल लुक्ड द डोर, ही लेफ्ट फॉर द कॉलेज। राहुल हैड लॉक्ड द डोर बिफोर ही लेफ्ट फॉर द कॉलेज। ठीक है, यानी उसने पहले दरवाज़ा लॉक्ड कर दिया भाई। ठीक है, अब भाई आफ्टर का यूज़ देखेंगे भाई। ठीक है, आफ्टर से पहले भाई पास्ट इंडेफिनेट, आफ्टर के बाद भाई ठीक है परफेक्ट टेंस। तो ये देखेंगे, मिसिज शर्मा वेटेड फॉर द गेस्ट आफ्टर सी हैड प्रिपेयर्ड द डिश। ठीक है, यानी डिश उसने पहले ही प्रिपेयर्ड कर ली भाई गेस्ट के लिए। ठीक है, कंडीशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो भाई इफ़ प्लस में कंडीशन और फिर रिजल्ट। ठीक है, ये नहीं चलेगा भाई इफ़ प्लस रिजल्ट और कंडीशन, पहले कंडीशन फिर रिजल्ट। ठीक है, मिस अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भाई देखते हैं। इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनेट और फिर ये कंडीशन है भाई रिजल्ट बे फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, इफ़ ही कम्स हेयर ऑन टाइम ही विल टेक अस टू सिनेमा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई अगर वह समय पर आ जाता है तो वो हमें सिनेमा लेकर जाएगा भाई। तो ये कंडीशन होगी भाई समय पर आना। ठीक है, और रिजल्ट क्या है, समय पर आएगा तो सिनेमा लेके जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे भाई। ठीक है, ये एग्जांपल और देख लेना आप। ठीक है, अब देखते हैं भाई इफ़ के साथ हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे कंडीशन में। ठीक है, फिर आगे चल के भाई सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिजल्ट के तौर पे। ठीक है, इफ़ शी केम लेट द टीचर वुड स्कोल्ड हर। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट का यूज़ हुआ है, तो आगे चल के भाई वुड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये कंडीशन है भाई यदि वह लेट आया। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना भाई। इफ़ प्लस में पास्ट परफेक्ट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पहले कंडीशन भाई फिर रिजल्ट। ठीक है, इफ़ शी हैड टोल्ड मी आई वुड नॉट हैव केम हेयर। ठीक है, तो ये भाई देख लेना स्ट्रक्चर दे रखे हैं कई। ठीक है, अगर लेफ्ट व राइट दोनों में एरर है ये देखना भाई कई बार। ठीक है, लेफ्ट व राइट दोनों में एरर है तो हम लेफ्ट को सही मानकर राइट को करेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे देखना भाई इफ़ राम शो मी आई विल टॉक टू हिम। ठीक है, तो भाई इफ़ राम शो मी आई वुड टॉक टू हिम, तो हमने राइट वाली को करेक्ट किया। ठीक है, तो ये अगला एग्जाम्पल भी देख लेना भाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख लेना भाई। ठीक है, इफ़ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इफ़ शी हैड ए कार शी वुड गिवन इट टू मी। हैड ही मेन वर्ब है यहाँ पर भाई। ठीक है, इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस में फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, इफ़ किरण हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क शी विल अकम्पनी मी टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इफ़ प्लस में प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम भाई रिजल्ट के तौर पर हम वहाँ पर भाई सब्जेक्ट प्लस में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखना भाई लेफ्ट, ये सेंटेंस है पूरा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, प्लस में टाइम वर्ड आता है, इसकी वजह से हम रिवर्स में ठीक करने की कोशिश करते हैं। तान्या वुड ब्रिंग माई बुक इफ़ आई कॉल्ड हर यस्टरडे। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट है भाई यहाँ पे। तो हमें पता है भाई ये जो टाइम वर्ड है जैसे यस्टरडे है तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 days एगो है भाई, तो ये टाइम वर्ड है भाई, इसमें हम रिवर्स में राइट करने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंसेस है भाई, इनको देख लेना आप। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है भाई, उल्टा करना। ठीक है,
इफ़ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो भाई इन्वर्जन क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम यानी इंटेरोगेटिव फॉर्म में कर देंगे भाई, हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में कोमा प्लस में सब्जेक्ट प्लस में एज इट इज़। ठीक है, आगे ठीक है। तो भाई इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है, इनका संबंध पास्ट से होता है भाई। ठीक है, जो नहीं हो सकता वो सोचना। ठीक है, ठीक है, यानी जो नहीं हो सकता उसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, और इन जो ये कंडीशन होती है भाई इनका संबंध पास्ट से होता है, इमेजिनेशन। ठीक है, काश में ये होता, काश में वो होता, तो ये इमेजिनेशन होती है। तो यहाँ पर भाई इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कोमा सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये स्टार्टिंग वाला भाई कोमा से पहले कंडीशन फिर आगे रिजल्ट। इफ़ आई वर ए किंग, यानी मैं यदि मैं किंग होता, ठीक है, आई वुड रूल द वर्ल्ड, यानी मैं पूरे वर्ल्ड पर रूल करता। ठीक है, तो ये एक इमेजिनेशन है भाई पास्ट की, मैं किंग होता। ठीक है, तो ये देख लेना भाई, ये इसमें एरर आती है एग्ज़ाम में काफ़ी इसी पोर्शन से। ठीक है, तो इमेजिनेशन जहाँ पर हो भाई वहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ प्लस में सब्जेक्ट वन प्लस में वर प्लस में सब्जेक्ट टू कोमा सब्जेक्ट वन प्लस वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो भाई इन्वर्जन करेंगे भाई, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, वर प्लस में सब्जेक्ट वन फिर सब्जेक्ट टू फिर कोमा फिर सब्जेक्ट वन। जैसे वर आई हर सी वुड कैंसल द प्रोग्राम, तो वर आई सी, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट आ गया भाई, फिर आई सब्जेक्ट ये फर्स्ट आ गया, आई वुड कैंसिल द प्रोग्राम। तो इस तरीके से इनके अरेंजमेंट करेंगे भाई। ठीक है, तो आई विश वुड दैट, तो इनमें भाई हम सब्जेक्ट प्लस में वर प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे आई विश आई वॉज वर एम मेकिंग, तो वॉज वर में से यहाँ पर वर आ जाएगा भाई। ठीक है, जैसे ये दिख जाए भाई आपको सेंटेंस में, इट इज़ राइट मोमेंट, इट इज़ टाइम, हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट वाज सेकंड टाइम, तो यहाँ पर भी हम प्लस में वर या सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे इट इज़ टाइम सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इट इज़ द बेस्ट मोमेंट सी हैज़ कलेक्टेड द रिपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भाई अगर ये वर्ड दिखते हैं तो वहाँ पर हम वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, इट इज़ द और आगे सुपरलेटिव डिग्री वर्ड हो भाई, इट इज़ द ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से हो तो वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस आएगा भाई। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में विश सब्जेक्ट प्लस में विश्ड, अगर बात प्रेजेंट की है तो भाई वर। ठीक है, तो प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस में विश्ड, तो यहाँ पर भाई पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा अगर बात पास्ट की है, क्योंकि विश्ड आपको ये फॉर्म है भाई, तो ये पास्ट वर्ड हो गया। ठीक है, अगर भाई विश होता तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर होता भाई। ठीक है, जैसे शी विश्ड राम हैड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, तो यहाँ पर ये विश्ड हो गया भाई, पास्ट वर्ड है, तो आगे चल के पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो भाई, इट वाज राइट मोमेंट दे हैड बिन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो पास्ट में है तो वाज आ गया भाई, तो आगे चल के पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो गया ये। ठीक है, अगर इट इज़ टाइम एटसेट्रा ये वर्ड बताए थे मैंने आपको ऊपर के बाद सब्जेक्ट ना मिले तो भाई इट इज़ टाइम प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे इट इज़ टाइम टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो सीधा ये टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा भाई, इट इज़ टाइम फॉर देम टू रियलाइज देयर वर्थ। ठीक है, अगर वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, फिलोसफिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट पर आधारित है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा। ये चीज़ें हम कर चुके हैं भाई। ठीक है, ये चीज़ें कर चुके हैं, वी बॉयल वाटर, ठीक है, इट इवेपरेट्स, तो विल कट जाएगा भाई। ठीक है, ये चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इफ़
और आगे कंडीशन, फिर रिजल्ट, तो मूड को बताने का काम करता है, ठीक है। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं, मूड को बताने का काम मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर परमिशन की बात है तो मे या कैन का प्रयोग करें भाई। सुजेशन की बात है तो शुड या मस्ट का यूज़ करें भाई। एक्सटर्नल फोर्स का है तो हैव टू का प्रयोग करें। इफ़ यू नीड माई कार तो यू कैन टेक इट, तो यहाँ पर परमिशन की बात हुई है। इफ़ सीता फील्स फीवर अगेन सी मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, तो यहाँ पर सजेशन की बात हुई है। इफ़ दे ज्वाइन द आर्मी दे हैव टू फॉलो ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की, ये अगर वो ज्वाइन करते हैं भाई आर्मी तो उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये भाई यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। इफ़ प्लस सब्जेक्ट, ये फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो कोमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं भाई। इफ़ यू शुड गो टू मार्केट ब्रिंग सम स्नैक्स फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ भाई, ठीक है। इसका इन्वर्जन कैसे करेंगे भाई, तो शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इंपेरेटिव सेंटेंस। शुड कैन राइट नीटली इन द एग्जाम प्रेज हिम, ठीक है। तो ये इन्वर्जन हो गया भाई, ठीक है। अगर इफ़ का यूज़ होता है तो भाई कंडीशन, फिर रिजल्ट कंडीशन के हिसाब से। अगर इन केस का यूज़ होता है तो भाई रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंडीशन। जैसे देखते हैं भाई, शी विल गेट एन इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस सी मेट्स एन एक्सीडेंट, तो ये क्या है भाई, तो इन केस में यहाँ पर रिजल्ट है भाई। जैसे सी विल गेट एन इंश्योरेंस सी पॉलिसी इन केस सी मेट्स एन, यानी उसको इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। ही विल क्लेम एन इंश्योरेंस पॉलिसी इफ़ सी मेट्स एन एक्सीडेंट, तो भाई इन चीज़ों को देखो आप, ठीक है। सुपोज और इफ़ कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। सुपोज प्रोवाइडेड, यहाँ पर दैट का यूज़ होगा भाई। सुपोज यू वेक अप लेट व्हाट विल यू डू, ठीक है। ये कभी इफ़ और सपोज कभी एक साथ यूज़ नहीं होंगे भाई। शी विल वर्क हार्ड प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड के साथ हम दैट का यूज़ करेंगे। हर पेरेंट्स ट्रस्ट हर, ठीक है। अनटिल टाइम से संबंधित है भाई, अनलेस कंडीशन बताता है, ठीक है। शी विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम अनलेस शी वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये अनलेस एक कंडीशन बताई गई है, ठीक है। अगर वह यानी मेहनत नहीं करेगा तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम को। यू शुड वेट हेयर अनटिल आई कम, ठीक है। यानी जब तक मैं नहीं आता आप यहाँ पर वेट कीजिए, ठीक है। एज सुन एज वर्सेज एज लॉन्ग एज। एज सुन एज क्या है भाई, इमीडिएट टाइम बताता है, और एज लॉन्ग एज ड्यूरेशन से संबंधित है। ही विल वर्क हेयर एज लॉन्ग एज ही गेट्स द सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन बताई गई है। ही विल लीव द वर्क एज सुन एज ही गेट्स द सैलरी, यानी वह सैलरी मिलते ही काम को छोड़ देगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, ठीक है, जब तक उसे सैलरी मिलेगी वो यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। जब सेंटेंस के दोनों पार्ट प्रेजेंट में हो तो वहन की जगह वाहिल का प्रयोग करें। वहन आई वॉज वॉचिंग द टीवी माई मदर वॉज कुकिंग डिश, ठीक है। टेंस ट्रिक भाई, ये कुछ ट्रिक्स हैं भाई। एरर राइट की तरह ठीक करेंगे भाई, ठीक है। अगर टाइम वर्ड आता है भाई तो राइट टू लेफ्ट ठीक करेंगे, पहले जो बताया था मैंने, जैसे यस्टरडे, ठीक है, वो टाइम्स वर्ड आए थे तो हम राइट टू लेफ्ट ठीक करेंगे, ठीक है। ये दे रखा है देखो, अगर यहाँ पर एरर दी हो तो भाई यहाँ पर ये समझ जाना आप, यहाँ पर बताएंगे इस एरो का जो निशान मैंने ये लगा रखा है, ठीक है। कैटेगरीज हैं भाई, सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, पोजेशन, अपीयरेंस, मिसलेनियस, इनके साथ इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंस, फॉर, फ्रॉम के साथ परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में भाई परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब। इट वाज टाइम सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैबिट होती है भाई इंडिविजुअल पर्सन की।
कस्टम होती है किसी ग्रुप या सोसाइटी की। तो इनमें आपको डिफरेंसेस देखने हैं। तो साथियों आज का हमारा भाई टेंस टॉपिक कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, ये कुछ भाई जो चीज़ें यहाँ पे करवाई थी ये थोड़ी ही मुश्किल हैं। ठीक है, इनको आप बार बार समझ के करना। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी वो थोड़ी अटपटी लगेंगी भाई, वो यानी हाई लेवल की चीज़ें हैं। तो लेकिन आप बार बार वीडियो को देखोगे और अच्छे तरीके से समझोगे तो भाई आपको ज़रूर इंग्लिश समझ में आ जाएगी। आप यानी हरियाणा जो मेनली सीईटी एग्ज़ाम की, हरियाणा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो इंग्लिश से दूर भागते हैं। तो इसी तरीके से कंप्लीट आपकी 12-13 वीडियो में आपकी कंप्लीट इंग्लिश करवा दूंगा भाई। वीडियो ना लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लियो। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।